बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन में दाना पानी और आज हम बना रहे हैं जी यहाँ पे जिंगर बर्गर। बड़े ही यम्मी और मज़ेदार से होंगे। और ये देखें, इसके लिए मैंने 2 ब्रेस्ट के पीस लिए हैं। इन्हें मैंने हैमर से अच्छी तरह कूट के ज़रा हैमराइज़ कर लिया। इसके पार्चे ज़रा फ्लैट हो गए थोड़े से, तो ये काम आप बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। और अब इन्हें पहले हम करेंगे मैरिनेट। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा कप सिरका और आधा कप पानी। ये लेके आप एक बॉल में डाल लें और इसमें डालेंगे हम नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और ये है काली और सफ़ेद मिर्च पिसी हुई आधा टीस्पून है, ये डाल लें। ये सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के, और ये चिली सॉस है, और 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप इसके अंदर ये पार्चे डिप करके रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह डीप करके इनके अंदर सारा जो इसका टेस्ट है वो एग्जॉर्ब कर लेंगे ये अपने अंदर। और इसके बाद हम अपना जो है कॉर्नस्लर सैलेड बनाते हैं। और ये जो कॉर्नस्लर सैलेड है ये जो है ये जिंगर्स की बर्गर की जान है। ये बड़ा टेस्टी लगता है इसके साथ, ये ज़रूर बनाएं आप। और ये देखें, इसमें मैंने एक बंद गोभी ली है, स्लाइस में कटी की है बारीक बारीक, और ये गाजरें हैं बारीक चॉप कर लिए मैंने स्लाइस में। इसमें डाल दें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें, और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून के करीब बस। और थोड़ी सी इसमें पिसी हुई चीनी डलेगी, 1 टेबलस्पून भर के डाल लें आप। और ये इसके अंदर मस्टर्ड का पेस्ट है, आपके पास पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर ऑप्शनल है ना भी हो तो ना डालें, लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा यम्मी सा आता है इसके अंदर। तो ये यूनिक से टेस्ट है होते हैं सॉसेजेस के। और इसमें मैंने डाली है 2 टेबलस्पून भर के ये मायोनीज़। अगर आपको कम लगे तो और डाल लें। तो मिक्स करके थोड़ी देर बाद इसका ना ये देखिए टेक्सचर होता है, मैंने 1 चम्मच और डाली थी। और इसे एक साइड पे रख दें, और इतनी देर आप ऐसा करें कि ये जो बर्गर हैं इन्हें सेक लें। मैंने सारे बर्गर बन जो है वो सेक के रख दिए हैं। और ये देखें, इनसे कोई 15 से 20 मिनट हो गया है डिप किए हुए। तो अब इसका अगला जो प्रोसेस है ये चेक करें आप, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। ये देखिए, मैंने एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी होता है रेगुलर वो लेके, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के दही डाली है। तो दही और जो सिरके का फैक्ट है वो बड़ा इसका अंदर ज़बरदस्त सा इसके जो क्रंच बनेंगे और जो क्रम्स बनते हैं उनको बाइंडिंग के लिए टाइम देता है, यानी कि सौगी नहीं होते बाद में। वो काफ़ी देर भी पड़े रहे ना, शाम तक भी आप सुबह दोपहर से शाम तक भी बना के रखेंगे तो वो बाइंडिंग जो है ना कभी भी उसकी सौगी नहीं होगी, उसकी क्रम्स क्रिस्पी रहेंगे इसके, इस वजह से कि दही और सिरके के पानी की वजह से। तो आप ये ऐसा करें कि एक दफ़ा इसको डिप करें उसके अंदर पानी के अंदर, और दोबारा इसको क्रम्स इसमें मैदे में डिप कर लें। 1 किलो मैदा लिया है मैंने। पहले आपने इसको ऐसे दबा के नहीं करना, पहले आपने सिर्फ इसको जस्ट इसके अंदर कोट करना है, मैदे को पानी में डिप करना है, और उसके बाद आपने ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमा कर ऐसे इसके क्रम्स बनाने हैं इसके अंदर। ये देखें मैदे को इसकी जो बॉटम है बॉल का इसके साथ भी ना टच करें, और उसकी दीवारों के साथ भी बॉल की ना टच ना करें, ऊपर भी मैदा और नीचे भी। तो ये देखें, ये इसके अंदर बड़े अच्छे क्रम्स तैयार हो जाएंगे। ऐसे आप दोनों पीस लगा के, मैं दोनों पीस लगा के एक साइड पे रख लेती हूँ। और आप ये लगा के छोड़ना नहीं ना, फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आप लगा के छोड़ दें जी चलें घंटे बाद इन्हें फ्राई करने, नहीं, या फ्रीज़ कर दें, नहीं, ये नरम पड़ जाएंगे, पानी छोड़ देगा। तो इस तरह ये देखें दोनों लगा के, ये एक गीले हाथ से आपने नहीं निकालना, एक हाथ अपना सूखा भी रखा करें आप। पहले आपको इसको सिर्फ अल्ट पल्ट कर लें सिर्फ इसको, और उसके बाद पानी में डिप करके इसको दबा के इसके क्रम्स बना लें आप ऐसे। तो ये बड़ा यम्मी सा से बर्गर देखिएगा तैयार हो जाएंगे घर में ही। तो आप घर में भी ये रेसिपीज़ को फॉलो किया करें और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, इसके स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप्स को नोट किया करें। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म करने रख दिया था, और ये इसमें मैंने डाला है। मैं एक ही पीस एक टाइम में कर रही हूँ, तो इसको 2-3 मिनट आपने हिलाना नहीं है, एक साइड से ही कम से कम 3 से 4 मिनट पकने दें, नहीं तो इसके बार बार चम्मच चलाने से इसकी जो क्रिस्पी नहीं बनता, इसके क्रम्स टूट जाते हैं। तो ये देखें, अब मेरा ये एक साइड से हो कलर आ गया इसमें। ये देखें, अब मैं इसको पलट के दूसरी साइड से बनाऊंगी।
तो लाइट सा ही कलर सही, ज़्यादा डार्क कलर ना कीजिएगा इसका, लाइट कलर ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम बाज़ार से भी जब ला लेते हैं खाते हैं तो वो लाइट कलर में ही से क्या होता है, और ज़्यादा इसको फ्राई करने से अंदर से इसके जूसेस जो है ना वो सारे ड्राई हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जूसी अच्छा लगता है। ये देखें, ये इसके अंदर बड़ा अच्छा साउंड आ रहा है और ये बड़ी अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। ये मैंने ऐसे इसको रैक पे निकाल के रख दिया और दूसरा पीस अभी तैयार हो रहा है। इतने में आपको ये देखें बर्गर लगा के ये दोनों पीस हो गए हैं तैयार। और ये मैंने सलाद के पत्ते लगा के उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर सैलेड लगाया है और ये मायोनीज़ और केचप है। तो इसको मिक्स करके एक हिस्से पे आप ये केचप और मायोनीज़ लगा दें इसके, और ये बर्गर की ये जिंगर रख दें। और ये मुझे स्लाइस नहीं मिले इस चीज़ के, तो इसकी जगह मैं ये श्रेड की हुई चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप स्लाइस भी लगा सकते हैं इसकी जगह। ये देखें, ये ऐसे बन के तैयार हो गए हैं, बड़े मज़े के और क्रिस्पी हैं। और मैं आपको सारे बंद बना के तैयार करके बर्गर जो है ना फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे बर्गर जो हैं तैयार हो गए हैं, बड़े यम्मी और मज़ेदार लग रहे हैं। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।